खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के यहाँ प्रशासनिक अमला मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर नदियों किनारे बसे गाँव के ग्रामीणों के दिल की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है। पिछले साल नदियों के विकराल रूप के चलते बरपे कहर को याद कर लोग सहम जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला बाढ़ जैसे हालातों से निपटने को तैयार होता दिखाई दे रहा। कुछ ऐसा ही नजारा जनपद कानपुर देहात में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। दरअसल जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा व भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के कई गाँव जो यमुना नदी किनारे बसे हैं, वहाँ के लोग लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर भयभीत दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल यमुना नदी द्वारा दिखाए गए अपने रुद्र रूप और उससे हुए नुकसान को याद कर सहम जा रहे हैं। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के बेजामऊ, बांगर, बिछौली, घाटापारा, बिलासपुर सहित भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के चपरघाटा, नगीना, बागर, क्यूटारा, बगार, हलिया, बैरोली घाट, अमरौली घाट, रसूलपुर, भुरंडा, बरतौली, सरौटा, दौलतपुर, नवादपुर, देवराट सहित दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है, जिसको लेकर यहां के लोग यमुना की तेजी से बढ़ते जल स्तर को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेंगुर नदी के बढ़ते जल स्तर ने भी लोगों की समस्याएं और विकराल कर दी हैं। वहीं प्रशासनिक अमला मुस्तैद होता नजर आ रहा। प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों की स्थापना के साथ ही जिम्मेदारों की तैनाती की गई है। यमुना के जल स्तर पर तेजी से निगाह बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तैनात किए गए हैं। वहीं पल पल की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिला प्रशासन ने क्या तैयारी? जिला प्रशासन ने बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सभी जो है खाद्यान्न के टेंडर, भूसा और जो भी बाढ़ से संबंधित उपकरण हैं सब हम लोगों ने एकत्र कर लिए हैं। यमुना के जल स्तर का सतत हम लोग जो है कि अनुश्रवण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम कालपी के पुल से जो गंगा का हम लोग यमुना का हम लोग जो है जल स्तर नोट कर रहे हैं। अभी जो है 11 मीटर के लगभग जो है यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे है। यहाँ पे प्राय जो बाढ़ देखने की ट्रेंड आई है कि जब कोटा बैराज से जल छोड़ा जाता है तभी यहाँ बाढ़ की विषम स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा प्रायः सामान्य स्थिति रहती है। हम लोग पूरा सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। बाढ़ के समय तमाम जो जमीन होती है वहाँ किसानों की वो प्रभावित होती है, इससे उनका नुकसान होता है, तो उसको नुकसान को किस तरीके से भरपाई करें? जो उसके लिए जो है कि कृषि मुआवजा देने का प्रावधान है। सर्वे करा करके प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। सर, पिछले बार भी बाढ़ आई थी, हम लोग वहाँ गए थे क्षेत्र में, किसानों का कहना पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन तमाम ऐसे किसान हैं जो दौड़ रहे हैं लेकिन अभी उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। नहीं, हमारे जो संज्ञान में लाया गया है कि लोगों को वितरण किया गया है। जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया था उन्हें भी दिया गया है, जिनका जो भी नुकसान हुआ था दिया गया है। यदि कहीं किसी को नहीं मिला होगा और वास्तविक मांग हुई तो उसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? राजेश केवटा बांगर। अच्छा, इस गांव में हर साल की तरीके यमुना नदी उफान पे होती है, पानी पूरे गांव में भर जाता है। हाँ, पूरे गांव में घर में भी भर जाता है, घर गिर भी जाते हैं। यहाँ पर हर साल की तरह है, हर साल आती है। अच्छा, कितनी परेशानियां होती हैं और क्या क्या परेशानी कष्ट होती है कि यहाँ तक का समझ लो खाने के तक का कुछ नहीं आता है, मतलब सरकारी तरफ से। और यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि यहाँ कि अकेले हमें कहीं पर भी जाना होता है, जैसे बाजार हाट, तो नाव से जाना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर नाव से। अच्छा, ये नाव तुम्हारी कितने सालों से खड़ी थी? ये नाव हमारी, ये मानो कि अब जैसे बरसात रहता है तो ये बरसात में ये होता है कि इसका बना बनू कि इसको मतलब चालू कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत ना मिले हम लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई नाव की व्यवस्थाएं की जाती हूँ? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आती, सरकार की तरफ से कोई नहीं आती। तो आप लोग नाव की क्या मरम्मत करके तैयार कर रहे हैं? हाँ, नाव की इसकी मरम्मत करके इसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें मालूम है कि सरकार की तरफ से कोई हर साल की तरह कोई मतलब मदद नहीं आती। गांव में कितने लोग हैं नाव की नाव और सब अपनी तैयार कर रहे हैं? कितनी नावें डाल लेते हैं? ये मानो कि 40 नाव आसपास हैं गांव में। अच्छा अच्छा। हाँ, सब वही इस समय पर बाढ़ चल रही, तो इस समय पर सब अपनी नाव को सब ठीक ठाक कर रहे हैं कि आगे हमको थोड़ा दिक्कत ना मिले। टट्टी पेशाब नाव से ही जाते हैं दूर दूर बहुत। यहाँ पर हर चीज़ की यहाँ पर दिक्कत। खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है, कैसे क्या लोग खाते हैं? देखो, ये रहता है कि कभी काल आ जाता है, जैसा बिस्कुट है, ये है नहीं, बाकी वैसा
नहीं आता है, जैसा मतलब ऊपर की मदद हो, जैसा आटा है, तेल है, नून है, ये चीज़ नहीं आती है। हाँ, भले कभी घरों में आती है। पानी भर जाता है, सोते घरों होते में कहाँ हैं? पानी भर जाता है, गिर जाते हैं घर, और सबसे ज़्यादा गोरू बछेरों को दिक्कत मिलता है कि आदमी यहाँ से हर एक घर से 2-2 3-3 आदमी जाते हैं, बाहर अंते रहते हैं, तो उनको भी घर से हर चीज़ से मतलब खाना पीना मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। बरसात के माने, बरसात के जब पानी में गांव में पानी भरा होता है तो ये नाव ही आपका सहारा बनती हाँ, है। नाव ये सबसे ज़्यादा हमारी नाव सहारा है। इसी वजह से आप इसको हाँ, बना रहे हैं। इसी की बदौलत नाव से ही हमका हर चीज़, ये तुम समझ लो कि हमको कहीं पर अकेले जाना है तो नाव से ही हम लोग मतलब जा पाते हैं, बगैर नाव से हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं। हमारा रामधनी नाम था। अच्छा, कौन सा गांव है ये? हमारा ये केवटरा बांगर पड़ता है। क्या समस्याएं बरसात में यहाँ पे आती हैं? जब अरे बाढ़ का बरसात जलस्तर के साहब न पूछो, यहाँ इतनी दिक्कत आती है कि न जानवरों को चारा है, न आदमी को खाना है। ये सब हार पूरा डूब जाता है, पूरा गांव के लिए थोड़ा बचता है बस। अच्छा, ये 30-35 घर हमारे गांव में 30-35 घर डूब जाते हैं पूरे से। अच्छा, अब ये अभी नाव तक आप- डूबते रहे, अब क्या होगा कोई पता अब नहीं। ये नाव आप लोग तैयार कर रहे हैं इसको? अब ये हम 2 महीने कहाँ से नाव को उसको ठोक पीट कर तैयार किया है कि अगले की बरसात आने में ये न हो कोई खतरा हो जाए। तो हम सभी को बचाते हैं अपने जान में, हम किसी को मरने नहीं देंगे अपने जान में। अकेले बहुत दिक्कत होती है जब नाव बड़ी है नहीं खाने अपने पीने छोड़। की व्यवस्थाएं क्या रहती हैं? खाने पानी की व्यवस्था कोई नहीं मिलता है। एक बार अच्छा, हुई, कितने कितने फीट पानी भर जाता होगा? अरे यहाँ तो 40-50 फीट पानी हो जाता है नदी में। जब गांव पहुंच जाता है ऊपर तो 50 फीट से कम नहीं होता है। कहीं जाने आने का रास्ता नहीं रहता इसे? कहीं रास्ता नहीं, हमारे गांव में कहीं रास्ता नहीं है, सिर्फ हम ही लोग सबको पार करते हैं इधर उधर। अच्छा, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है क्या? अब बढ़ रहा है लगातार? हाँ, नहीं बढ़ रहा है, जब से बरसात हुई तब से बस बढ़ ही रहा है, बस रोज का रोज बढ़ता जा अब रहा है। लगभग कितने दिन में अपने आगोश में पूरे गांव को यमुना नदी ले लेगी अपने पानी की आगोश में? हमारे उम्मीद में ये है कि 15 रोज जब हो गए जब यहाँ सब जलाबम हो जाएगा। अच्छा, क्या मतलब उम्मीद- वर्षा के हिसाब से समझ बता रहे हैं। गए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग तो बहुत कुछ करते हैं, अब बल्कि कहा भी था कि देंगे हम 6000 बीघा देंगे, ये देंगे वो देंगे। सारी फसल चली गई, हमको कोई भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अभी भी कई फसल, कितनी बीघों फसल अभी आगोश में आ चुकी है? क्योंकि कई फसल है, लोग सब्जियां करते हैं, कितनी फसलें अभी बर्बाद हो चुकी हैं? कम से कम 50-100 बीघा हमारे पास फसल है इस समय। देख लीजिए आप, तरोई पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। 40 रुपए किलो बिक रही है, केले डूबी जा रही है सब। क्या बचना है? कुछ नहीं बचना है, यहाँ क्या बचना है। सरकार से क्या उम्मीद इस बार करेंगे आप? अब हम यही करते हैं कि शायद सरकार अच्छी वाली है इस समय, शायद कुछ दिला दे, आधे दिला दे अगर, तो कम से कम पेड़ तो चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।